नमस्कार छात्रों। आज हम सब संस्कृत के पाठ 3 नचिकेता का अध्ययन करेंगे। इसकी मैं हिंदी समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। एकदा बाश्रवा नाम मुनि महायज्ञम अकरोत। एक बार बाश्रपा नाम के मुनि ने महायज्ञ किया। सा यज्ञ सर्वस्वम दान रूपेण पुरोहितेभ्य अयच्छत। उन्होंने यज्ञ में अपना सब कुछ दान के रूप में पुरोहितों को दे दिया, पंडितों को दे दिया। बाश्रवा मुने नचिकेता नामक एका मेघावी पुत्रा आसीत। बाश्रवा मुनि का नचिकेता नाम का एक मेघावी पुत्र था। मेघावी माने बुद्धिमान पुत्र था। एतत् सर्वं वीक्षे नचिकेता पितरम अवदत्। यह सब देखकर नचिकेता ने अपने पिता से कहा, अहम तव प्रिय पुत्रा, मैं तुम्हारा प्रिय पुत्र हूँ। अतः हे तात माम कस्मै दास्यसि। इसीलिए हे पिताजी, आप मुझे किसे देंगे। द्वितीय तृतीय बारम पृष्ठे सती क्रुद्धा पिता अकथ्यत। दूसरी तीसरी और बार बार पूछने पर, पृष्ठे माने पूछने पर, पिता ने क्रोधित होकर कहा, त्वाम अहम मृत्युवे दास्यामि। मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। मम जनकस्य वचनम असत्यम मा भवेत्। मेरे पिता का वचन असत्य ना हो। इति चिंतित्वा नचिकेता यमलोकम गच्छति। यह सोचकर नचिकेता यमलोक को जाता है। नचिकेता यमलोकम प्राप्य पश्यति। नचिकेता यमलोक में पहुंचकर देखता है, यत् यमराजा गृहे नास्ति, कि यमराज घर में नहीं है। यावत् यमराजा गृहं प्रत्यागच्छति तावत् अहम तत्रैव तिष्ठामि। यावत् माने जब तक यमराज घर वापस आते हैं तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। इति प्रतिज्ञाय नचिकेता त्रिसरात्रि अन्नम जलम च बिना यमसे गिरद्वारे अबसत। ऐसा सोचकर नचिकेता 3 रात्रि अन्न और जल के बिना यमराज के घर के द्वारे पर बैठा रहा। गृहम प्रतिनिवृत्ता यमा बालकम सम्मान पूर्वकम अवदत्। घर लौटने पर यमराज ने बालक से सम्मान पूर्वक पूछा, हे पुत्र स्वागतम भवते। हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। भवान में अतिथि, तुम मेरे अतिथि हो। भोजनम बिना चा मम प्रतीक्षा मकरो। और तुमने बिना भोजन के मेरी प्रतीक्षा की। अतः एकेकाम रात्रि प्रति 3 वरान वृषणीव। इसीलिए हर एक रात्रि के लिए 3 वर मांग लो। नचिकेता अवदत्। नचिकेता बोला, प्रथम वरम वरयामि। मैं पहला वर मांगता हूँ, यत् मम पिता गृहं प्रत्यागतम माँ क्रोध रहिता प्रसन्न चिता वा च भूतवा सुविक्रियात्। मैं पहला वर मांगता हूँ कि मेरे पिता मेरे घर लौटने पर क्रोध ना करें, प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। यमराजा अवदत्। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। द्वितीयेन वरेण च स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनम यज्ञ विधि ज्ञातुम इच्छामि। दूसरे वर में उसने कहा कि मैं स्वर्ग प्राप्ति का साधन और यज्ञ की विधि जानना चाहता हूँ। द्वितीय वरम प्रदाय यमा अवदत्। दूसरा वर देने के बाद यमराज ने कहा, संतुष्टो अहम, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। नचिकेता पुनः अवदत्। नचिकेता ने फिर कहा, तृतीयेन वरेण च मृत्यु विषयक प्रश्नम पृच्छामि। नचिकेता ने फिर कहा कि तीसरे वर के रूप में मैं मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तृतीय वरम श्रुत्वा आश्चर्यचकिता यमा बालकाय विविधानि प्रलोभनानि ददाति। तीसरा वर सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस बालक को अनेक प्रलोभन दिए। कथयति चा, और कहते हैं कि हे बालका, अहम तुभ्यम प्रभूतम धनम समृद्धि सौभाग्यम दीर्घ जीवनम च दास्यामि। हे बालक, मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन, समृद्धि, सौभाग्य और लंबी आयु दूंगा। परम मृत्यु विषयक प्रश्नम मा पृच्छ। लेकिन मृत्यु से संबंधित प्रश्नों को मत पूछो। परम दृढ़ संकल्प नचिकेता प्रलोभनानि नश्वरम मत्वा तत्व ज्ञान में इच्छति स्म। परंतु दृढ़ संकल्प नचिकेता प्रलोभनों को नश्वर मानकर तत्व ज्ञान की इच्छा ही करता रहा। शिष्यम परीक्षे तस्य योग्यताम चा अवगम्य यमराजो अवदत्। शिष्य की परीक्षा लेकर और उसकी योग्यता को जानकर यमराज बोले, इदम शरीरम तु नश्वरम अस्ति, कि ये शरीर तो नश्वर है, नाशवान है। परम शरीरस्य अधिष्ठाता आत्मा अजरा अमराचा। परंतु इस शरीर को बनाने वाली आत्मा अजर और अमर है। अतः पारलौकिक कल्याणाय
एवं सर्वदा प्रयत्नशील भव। इसीलिए परलोक के कल्याण के लिए ही सर्वदा हमेशा प्रयत्नशील रहो। यदि शाश्वतम सुखम इच्छसी, यदि निरंतर रहने वाला सुख चाहते हो तो आत्मानम रथिना, अपनी आत्मा को, अपने आप को रथ समझो। विधि शरीरम, और शरीर को रथ समझो। बुद्धि सारथी विधि, बुद्धि को सारथी मानो और इस मना प्रग्रमेव, और मन को लगाम चा। इस प्रकार ये पाठ 3 नचिकेता का सारांश पूरा हो गया।